दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग क्या है। दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई या a माइनस बी बराबर 5 है, उनका गुणनफल x गुने वाई a गुने b, संख्या क्या क्या माने हैं a और b, तो गुणनफल हो जाएगा a b बराबर 336। तो पूछा गया है उन संख्याओं का योग क्या है। याद कीजिए ये फार्मूला बताए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और एक दूसरा फार्मूला बताए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बताए थे। अगर योगफल पूछा है तो एक फार्मूला लगाएंगे, और अंतर पूछा है तो एक फार्मूला लगाएंगे। और जब योगफल पूछेगा तो दिया रहेगा अंतर और गुणनफल दिया रहेगा, अंतर पूछेगा तो योगफल और गुणनफल दिया रहेगा। देखिए तो क्या दिया हुआ है अंतर, क्या दिया हुआ है अंतर, और क्या दिया है गुणनफल, क्या पूछा गया है योगफल, पूछा गया उन संख्याओं का योग क्या है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या है 4ab। बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर प्लस 4ab का मान कितना, ab का मान 336, 5 का स्क्वायर 25, इधर 336 गुने 4, 4 छके 24, इधर 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 13 44 25 कितना 1369। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1369। हमको चाहिए a प्लस बी, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, और 1369 किसका स्क्वायर होता है 37 का, किसका होता है 37 का, a प्लस बी बराबर 37, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1369 का वर्गमूल निकालेंगे, 1369 का वर्गमूल, अंतिम से दो का पेयर बनाएंगे, अंतिम से दो का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अगर याद नहीं है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। बताइए इसको लेते हैं स्क्वायर के रूप में लेते हैं, वर्ग के रूप में लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ज़्यादा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, यही 3 यहाँ लिखाता है, 13 हो जाएगा 9 कितना 4, 3 3 6, क्या उतरेगा 69। और देखिए तो कोई संख्या क्या दशमलव में है, नहीं है, दशमलव नहीं है तो देखिए यहाँ पर ये 9 है, यहाँ अगर 9 कब आता है 3 को 3 से गुना करें तो 9 आएगा, और 7 को 7 से गुना करेंगे तभी 9 आएगा। जैसे 3 गुने 3 कितना होगा 9 होगा ना, और 7 गुने 7 कितना 49, लास्ट में 9 आ रहा है कि नहीं, या तो 3 से गुना किया होगा या तो फिर 7 से, 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा लगभग 60 63 हो जाएगा, और 60 जो यहाँ 3 लिखेंगे वही 3 यहाँ लिखना होता है, 3 तिया 9, 3 छके 18, कम पड़ गया क्या हो जाएगा 7, 10 सते 49, 7 छके 42 4 46, कितना बार में यहाँ पर 7 बार में, 7 में गया कि नहीं, ये पूरा पूरी कट गया, कितना हो जाएगा 37, इसका आंसर 37 हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 192 है, अगर इन दो संख्याओं के बीच अंतर 4 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। गुणनफल दिया है a b x y, कुछ भी मानिए, a b बराबर 192, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है 4, इन संख्याओं का योग क्या होगा। इन संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर, 4 ab का मान 192, 4 का 16, 4 दूनी 8, 4 नवे 36, 4 एकम 4 और 3 7, जोड़िए 6 8 14, 6 7 और 1 8, 784, a प्लस बी का होल स्क्वायर आया है। अब पूछा क्या गया है योग, तो ये स्क्वायर हटेगा अंडर रूट, 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का, तो a प्लस बी का मान कितना 28 हो जाएगा। 784 किसका स्क्वायर होता है नहीं जानते हैं तो उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, अंतिम से 2 का जोड़ा बनाते हैं, अंतिम से 2 का जोड़ा कितना बच गया 7,
और 7 को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ज़्यादा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 यहाँ लिखाएगा। ठीक है, कितना उतरेगा यहाँ पर 3, ये जुड़ता है यहाँ पर 2 और 2 4, ये कितना जाएगा 84, क्या उतरेगा 84। बताइए तो ये लास्ट में 4 है, किसका किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 4 आता है कि नहीं। तो या तो 8 होगा या तो फिर 2 होगा। 2 लेते हैं तो 42 दूनी 84, बहुत है कम हो जाएगा। 8 से 8 64, 8 चौके 32 और 6 38, कितना 28। 784 का वर्गमूल हो जाएगा 28। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1। दो अंकों वाली संख्या का योग कितना है 7 है तथा गुणनफल कितना है 12 है, तो उनका अंतर क्या होगा। अंतर वाला फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इन था a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का मान कितना 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ए बी गुणनफल कितना दिया है 12, 7 का स्क्वायर 49, बच्चों के 48, 49 में जाएगा 48 1, ये किसका मान निकला a माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, और एक का स्क्वायर 1 होता है, मतलब 1 का वर्गमूल 1, a माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 2 फॉर्मूला याद रहेगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला प्रधारित है। दो संख्याओं का योग कितना है 10, a प्लस बी बराबर 10, उनका गुणनफल 20, a गुने b बराबर 20। पूछा उनके विलोम का योग क्या होगा। विलोम मतलब उल्टा, किनका विलोम संख्या का। संख्या क्या क्या माने हैं a और b, तो क्या होगा a का विलोम 1/a और b का विलोम 1/b। दोनों क्या पूछा गया है योग, दोनों को जोड़िए। a और b कैल्शियम a b, a से a कैंसिल क्या बचेगा b, b एकम b से b कैंसिल क्या बचेगा a एकम a और b का योग कितना 10, और ए बी गुणनफल कितना दिया है 20, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 28। तो पूछा गया उनमें से कौन सी संख्या छोटी है। छोटी संख्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए सभी लोग। दो संख्या लीजिए, एक तो दे दिया है ना, छोटी संख्या का मान दिया है ना, चारों ये ऑप्शन में कोई ना कोई ऐसा होगा छोटी संख्या होगा। मान ली छोटी संख्या कितना होगा 16 होगा, मान लेते हैं। तो 16 को किससे गुना करेंगे कि 192 आ जाए, और यहाँ पर योग कितना चाहिए 28। तो बताइए यहाँ पर योग है 28, छोटी संख्या कितना दे दिया है 16, और ये दोनों मिला के 28 है, और उनमें से एक संख्या कितना दे दिया है 16। तो बताइए 16 में कितना जोड़ेंगे 28 आएगा, 12 जोड़ेंगे, 16 और 12 कितना 28, और गुना करने के बाद कितना चाहिए 192, और 192 आ जाता है तो सही है, नहीं अगर सही है तो फिर दूसरा ऑप्शन लेके चलेंगे। देखिए 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19, आ गया जी। तो कितना आ गया 192। तो छोटी संख्या 16 है, छोटी संख्या 16 है, और ये 12 इससे छोटा ले लिए, 12 इससे छोटा ले लिए, तो क्या ये होगा क्या नहीं होगा। 16 ये छोटी संख्या है, अब यहाँ पर 12 जोड़ करके हम 28 पूरा कर दिए हैं, लेकिन 16 से भी छोटा ले लिए क्या इसको 12 को, और ये खुद छोटी संख्या है, छोटी संख्या खुद यही है। ध्यान देखिए ये कितना है 14। अब 14 से बड़ा लेंगे, तो से बड़ा लेंगे, कौन संख्या बड़ा लेंगे कि आएगा 28। तो 14 से बड़ा लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा
28 में जाएगा 14, तो कितना आएगा 14 आएगा। तो बराबर हो गया आगे ना, दोनों क्या हो गया बराबर। क्या छोटा बड़ा रहा क्या, नहीं रहा। क्या ये ऑप्शन होगा, ये हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि छोटी संख्या 16 लिए थे और 16 से बड़ा लेना है हमको, 16 से करना है बड़ा। अब बड़ा लेने के बाद कितना चाहिए था 28, 28 जोड़ करके 28। अब यहाँ पर ले लिए हम छोटा ले लिए थे, क्या ले लिए थे छोटा ले लिए थे, हमको लेना था इसे बड़ा। आगे ये क्या है 12, 12 है। वैसी संख्या बताइए जिसको जोड़ने के बाद कितना आएगा 28, तो 12 आ चुका है, 28 में आएगा 12 कितना 16 आ जाएगा। आप बताइए 16 गुने 12 अभी गुना करके आए थे, लाए थे कितना 192 लाए थे जी। बच सके 72, 12 कम 12 7 19। तो बताइए छोटी संख्या कौन सा हो गया 12 और बड़ी संख्या कितना हो गया 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा 3 नंबर। समझ में आया कि नहीं आया। 16 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 16 छोटी संख्या हम माने। अब 16 में 14 यहाँ 28 में घटाएंगे 16 तो कितना आएगा 12। तो बताइए इस 16 से क्या आ गया छोटा आ गया, क्या आ गया था छोटा आ गया था। अब हमको चाहिए था इससे बड़ा, ये तो होगा नहीं, ये 12 होगा नहीं, ठीक है 12 नहीं। अब इसमें 12 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 16 से क्या आ गया छोटा आ गया। तो ये ऑप्शन होगा 16 ऑप्शन पुट किए सो नहीं हुआ, क्योंकि 16 ऑप्शन पुट करने के बाद इसे छोटी संख्या आएगा, इससे बड़ी चाहिए था। यहाँ 14 और 28, 28 में 14 कितना बचेगा 14, दोनों बराबर संख्या आ गया। यहाँ पर लिए क्या लिए 12, अब 12 के बाद 12 घटा दिए किस में 28 में, तो कितना बचा 16। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योग कितना 28, दोनों का 28 और दोनों गुणनफल कितना चाहिए 192। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया 3 नंबर, ठीक है 12। तो क्या हो जाएगा छोटी संख्या कितना हो जाएगा 12, ठीक है समझ आया सबको। तो सर इसको अगर बनाएंगे प्रोसेस से तो देखिए गुणनफल दिया है 192, योग कितना दिया हुआ है 28। तो यहाँ से अंतर निकाल लीजिए, यहाँ से क्या निकालेंगे अंतर, अंतर निकाल लेंगे तो बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर 28 का स्क्वायर माइनस 4ab, ab का मान 192, 28 का 784, 4 दूनी 8, 4 नवे 36, 4 एकम 4 3 7, 784 में 768, 14 में आ जाएगा तो 6, 7 में 6 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर टेगा तो अंडर रूट, a माइनस बी का बराबर कितना 4, कितना जाएगा 4। और एक ऑप्शन एक समीकरण दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कितना 28। क्या पूछा गया है छोटी संख्या, छोटा कौन होगा b की a, b जो घटता है सो छोटी संख्या, ठीक है जिसमें घटता वो बड़ी संख्या। तो यहाँ पर किसका मान निकालना है b का, तो b का मान निकालना है तो a को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे घटाएंगे कि जोड़ेंगे घटाएंगे, समीकरण 2 को 1 में घटाएंगे तो नीचे के साइन क्या होगा नीचे के साइन चेंज, a प्लस माइनस कैंसिल, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b। अब इस साइन का महत्व नहीं रह गया, नीचे साइन यहाँ पर देखिए माइनस 28 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा 4, माइनस 28 हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल 2 बार है 24, बी का मान कितना 12, यही हो गया छोटी संख्या। तो ऑप्शन से जल्दी बनेगा, ऑप्शन से जल्दी बनेगा। दो संख्याओं का अंतर कितना है 3 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, x माइनस वाई मान लिए, ये भी मानिए कुछ ही मानिए, अंतर कितना है 3। इनके वर्गों का अंतर 39, वर्ग का अंतर x माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 39। तो पूछा गया है उनमें से बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे ये भी मानेंगे a माइनस बी, अरे क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं होता है फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए इधर a प्लस बी यहाँ पर लिख देंगे, a माइनस बी का मान कितना है 3 बराबर 39, कितना बार में 13 बार में, a प्लस बी का मान कितना निकल गया 13। क्या पूछा गया है बड़ी संख्या, दो समीकरण मिल गया, दो समीकरण मिल गया, a प्लस बी बराबर 13 और यहाँ दिया हुआ है
ए माइनस बी बराबर 3। बताइए बड़ी संख्या पूछा है, बड़ा कौन है, ए की बी? ए होगा, क्योंकि बी घट रहा है तो बी घट रहा है, तो ये छोटी संख्या किस में घट रहा है, ए में, तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या। हमको चाहिए बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे? जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो ये और ये कितना हो जाएगा, 2a, और प्लस माइनस कैंसिल, 13 3 कितना 16, कितना बार में, 8 बार में, ए का मान 8। यही पूछा गया बड़ी संख्या क्या होगा। पूछता छोटी संख्या क्या है, किसका मान निकालते हैं, बी का मान, बी का मान निकालते हैं। तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दो संख्याओं का योग 60, ए प्लस बी बराबर 60, और उनका अंतर 5 है, उनका अंतर 5 है, ए माइनस बी बराबर 5। क्या पूछा गया है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? वर्गों का अंतर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन पूछा गया है। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मान कितना 60, और ए माइनस बी का मान कितना 5, 6 5 30, तो 60 में 5 कितना 100, 300, इसी का ना मान आया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए पूछा गया है वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर किसके वर्गों का, संख्या के वर्ग। संख्या क्या क्या माने थे, ए और बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा, ए प्लस बी का मान 60, ए माइनस बी का मान 5, 60 में 5 कितना 300। दो संख्याओं के वर्गों का योग 250 है। दो संख्या है एक्स और वाई, दोनों का वर्ग, उसके बाद योग कितना 250, 250 है। वर्गों का अंतर एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, पहले क्या चाहिए, वर्ग है, तो वर्ग कर दिए, उसका अंतर कितना दिया हुआ है 88। तो पूछा संख्याएं क्या है, तो संख्याएं दे दिए ना ऑप्शन में जी, एक्स वाई का मान दिया है ना ऑप्शन में, पुट करते हैं 10 और 12। बताइए 10 का स्क्वायर कितना 100, और 12 का स्क्वायर 144, 144, क्या 250 आ रहा है क्या जोड़ने के बाद, नहीं आ रहा है, तो नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 64, और 14 का स्क्वायर 296, नहीं 196, 196, ठीक है। तो 6 4 10 नहीं आएगा, 6 9 15, 15 1 16, याद आ गया, याद आ गया कि नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए इधर 7 का स्क्वायर 49, 15 का स्क्वायर 200, 25 9 5 14, लास्ट में क्या था ये 0, ऑप्शन से है ये नहीं है। मारेंगे इनमें से कोई नहीं, मार देंगे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वो सब फिर क्या क्या होगा, कैसे फिर बनेगा, देखिए अब इससे तो ऑप्शन से नहीं बना, ऑप्शन से बना लेकिन इनमें से कोई नहीं आ गया, लेकिन पता नहीं चला कौन कौन संख्या है। सो एग्जाम में ऑप्शन से बना लेंगे। अब इसमें देखिएगा प्रोसेस से, ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 88। ये देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा 8, 8 5 13, 1 2 और 1 3, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 13, 2 छके 12, 1 2 9 में 18, एक्स स्क्वायर बराबर 169, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट कितना 13, 169 का वर्गमूल 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है कि नहीं, एक्स बराबर क्या निकल गया 13, 13 निकल गया। अब यहाँ पर किसी में मान पुट कीजिए, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में, इसी में पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर का मान कितना है 169, 169 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 250, वाई स्क्वायर बराबर प्लस के माइनस 250 माइनस 169, 10 में हो जाएगा तो 1, कितना जी क्या होगा 4, यहाँ पर 1 लेंगे तो कितना होगा 14, 14 में से जाएगा तो 8, 1 में 1 0, वाई स्क्वायर बराबर 81, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 81 का वर्गमूल 9, तो यहाँ पर एक्स का मान कितना 13, वाई का मान कितना 9,
यही हो जाएगा आंसर 13 और 9। ठीक है, और ऑप्शन में यहाँ पर आता 13 और 9 रहता, क्या रहता 13 और 9। उसके बाद सॉल्व कीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए, आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169 और 9 का स्क्वायर 81, 9 1 10, 8 6 4 8 6 14 1 15 और 1 1 2, आगे 250 आ गया। इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 घटा करके। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन से, ये हो गया बाई प्रोसेस से हो गया। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 3 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यदि उनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, वर्गों का योग कितना दिया हुआ जी 369, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, उन संख्याओं का मतलब x प्लस वाई का मान क्या होगा, यही पूछा गया है। देखिए तो फिर लोग इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब आएगा, जब इसका वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ से क्या करेंगे वर्ग, दोनों तरफ से वर्ग कर दीजिए, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग। अब इसको सॉल्व कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर 9। ये दोनों का मान कितना दिया हुआ है 369 माइनस 2xy बराबर 9। यहाँ पर माइनस 2xy 9, ये प्लस हो जाके माइनस माइनस बताइए 369 हो जाएगा 9 कितना माइनस 360 माइनस 2x है y बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 अठी 16 0 कितना आया 180, x y बराबर 180 इन आया। अब बताइए चाहिए क्या चाहिए योग, दोनों का योग, तो वैसा कुछ गुना संख्या बताइए जो गुना करके 180 आ जाए और अंतर कितने का आ जाए 3 का। और यहाँ पर जो दिया होगा मान एक ही समान दिया है योग का। अगर 180 तुरंत दिमाग में चल रहा है कि 180 किसो किसो गुना करके लाएंगे, तो 15 और 12 अगर मन में चल रहा है तो देखिए चेक करके कि 15 गुने 12 180 आ रहा है कि नहीं, 15 गुने 12 180 आ जाता है। और दोनों का अंतर कितने का, दोनों का अंतर 3 का। बताइए 15 12 कितना 27, दोनों जोड़ेंगे तो 27। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये नहीं सोच पाते हैं 15 और 12 नहीं सोच पाते हैं तो क्या करेंगे, उससे आगे स्टेप बढ़ाइए, उससे आगे स्टेप बढ़ाइए। क्या जानते थे योग पूछा गया है, योग पूछा गया है तो योग लफड़ों लगाइए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या था प्लस 4x है वाई, यही था। अंतर कितना दिया है 3 का स्क्वायर 9, 4 एक्स वाई एक्स वाई कितना 180। बताइए 9 18 चौके 72 720 और 9 कितना 729, किसका मान x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, और 729 किसका स्क्वायर होता है 27 का, तो x प्लस वाई का मान कितना 27। ठीक है, तो इसे बाय प्रोसेस बनाना पड़ेगा, अगर नहीं सोच पाते तो सोच लिए तो ही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 369, एक्स माइनस वाई का दोनों तरफ से क्या कर दिए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ही यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ पर पुट कर पाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर 9, इसका मान दिया हुआ 369 माइनस 2x वाई बराबर 9 माइनस 2x वाई बराबर 9 प्लस जाके माइनस 369 में जाएगा 9 कितना 360 माइनस माइनस कैंसिल 2 से कटेगा 180। अब यहाँ पर एक्स वाई का मान 180 निकल गया है। अंतर दिया हुआ है, पूछा गया क्या है योगफल, तो योगफल फॉर्मूला बताए थे, या तो फिर यहाँ पर सोचने के लिए बताएं कि कौन ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका गुणनफल 180 आ जाए और दोनों का अंतर कितना आ जाए 3 आ जाए, तो 15 और 12 गुने 180 और दोनों का अंतर 3। नहीं तो फिर ये फॉर्मूला पुट कीजिए, योग का फॉर्मूला, योगफल का फॉर्मूला क्या था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x वाई, इसका मान कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4x वाई का मान 180 9 और इधर 180 गुने 4 720 और ये जोड़ेंगे कितना आएगा 729 और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट
729 किसका स्क्वायर? 27 का, या 729 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो संख्याओं का योग कितना? 22। x प्लस वाई बराबर 22। उनके वर्गों का योग 404। उनके वर्गों का योग, वर्ग कर दिए, इसका योग कितना दिया हुआ है? 404। तो उनका गुणनफल क्या होगा? उनका गुणनफल क्या होगा? मतलब एक्स वाई। अच्छा, एक्स वाई कब आएगा? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। ए बी तो स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 22 का स्क्वायर 484। बताइए सभी लोग, इसका मान दिया हुआ है कितना? 404 प्लस 2xy बराबर 484। 484 यहाँ पर 2xy प्लस के माइनस 484 में जाएगा 404 कितना? 80। कितना बार में? 40 बार में। xy का मान 40, यही पूछा गया, गुणनफल 40 हो जाएगा। xy बराबर 40। तो सोचना पड़ेगा ना कि कहाँ पर गुना मिलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी यूज हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा 2ab, और ए बी मतलब एक्स वाई गुणनफल है, वही गुणनफल पूछा गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 404 पुट कर दिए, प्लस के माइनस, यहाँ होगा 2xy, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 40 बार में एक्स वाई का मान 40 हो जाएगा। पहले बी से विषम संख्याओं का योग क्या है? प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या या संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। तो बताइए, ये प्रथम मतलब पहली n का मान कितना है? 20 है। क्या चीज है? विषम है ना, विषम संख्याओं का योग क्या था? n स्क्वायर, और n की जगह क्या चीज है? 20 है। क्या है? 20 है। 20 का स्क्वायर 400। ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं। कोई दिक्कत है क्या? आगे बोलता कि पहली 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? कितना होता? 625। उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। विषम का क्या होता है? n स्क्वायर, और सम का क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। ठीक है, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या होगा? क्या होगा? निकाल सकते हैं। योग बराबर क्या पूछा गया है? सम संख्या प्रथम 15। प्रथम 15 करने का मतलब है कि जहां से सम संख्या स्टार्ट होती है, कहाँ स्टार्ट होती है? 2 से, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए और लगातार 2 के बाद 4, 6, 8, और इसी तरह से कितना सम संख्या? 15। तो बताइए ये n का मान कितना है? 15। n का मान 15। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। n का मान 15, 15 1 16, तो 15 गुने 16 कितना जाएगा? 16 पचे 80, और 16 कम 16, और 8 कितना? 24, 240। समझ में आया? एक साथ दोनों पढ़ लीजिए, एक है विषम का और एक है सम का। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1।
n इंटू एन प्लस वन। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ लिखा रहेगा कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n इंटू एन प्लस वन, 50 गुने 51 गुना करके लिख देंगे। बताना है प्रथम 100 विषम संख्या का योग क्या होगा। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? क्या होगा? 100 का स्क्वायर। एक पर कितना जीरो? 4 जीरो हो जाएगा। अब प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 100 सम संख्या का योग क्या होगा? 100 गुने 101, n इंटू एन प्लस वन। तो क्या होगा? 101 100, 101 100 नहीं हो जाएगा? तो फार्मूला ध्यान में रहेगा तब ना, नहीं तो फिर आपको समांतर श्रेणी के द्वारा बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। किसका होता है? प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम मतलब जहां से प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या कहां स्टार्ट होती है? एक से। प्राकृत संख्या एक से। एग्जाम्पल देते हैं इसमें कि प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 16 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? तो क्या लेंगे फॉर्मूला? योग बराबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन का मान कितना? 16, 16 एक 17 बटे 2, 2 अठी 16, 17 8 136, 17 8 136। तीन फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। प्रथम n प्राकृत संख्या को योग बराबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। तीनों एक साथ लिखिए। तीन के तीन क्रमागत गुणजों का योग कितना है? 90। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तीन के तीन क्रमागत, तीन के तीन क्रमागत गुणज। तो बताइए, तीन के तीन क्रमागत गुणज, क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार गुणज। तीन का पहला पढ़ना है कितना? कितना बार? 3 बार। यहाँ रहता 5 क्रमागत तो 5 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। लेकिन क्या ये बोला है कि प्रथम से पढ़ना है? सो 3 गुणज लेना है। वो कौन लेना है सो पता नहीं है। और जब नहीं पता है तो पहला मानेंगे x। अच्छा बताइए, अभी अगर प्रथम ही रहता तो 3 गुने 1, 3 गुने 2 और 3 गुने 3, ठीक क्या हो जाएगा? 3, ये 6 और ये 9। कितने का अंतर है? 3 3 का अंतर है ना? 3 3 का अंतर। तो पहला अगर x होगा, पहला अगर x होगा तो अगला क्रमागत संख्या क्या मिलेगा? 3 का गुणज में x प्लस 3 ने 3x, x प्लस 3, 3 3 का अंदर है तो 3 3 जोड़ेंगे। दूसरा कितना? x प्लस 3। तीसरा कितना होगा? फिर 3 जोड़ेंगे, 3 और 3 6, क्योंकि 3 3 का गैप है। अच्छा बताइए, अगला गुणज क्या होगा? 3 गुने 4 कितना? 12। फिर यहाँ अंतर कितने का? 3 का। तो फिर 3 जोड़ना पड़ेगा, 9 और 3 12, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12। तो यहाँ पर x है, पहला x है तो x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9। 3 3 बढ़ जाएगा कि नहीं? जितना बोलेगा, 4 बोलता तो यहाँ तो लेते हैं। कितना बोला गया है? 3। तो 3 बोला तो 3 ही लेंगे ना? 3 ही लेंगे जी, 3 लेंगे। 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग कितना है? 90। तीनों को जोड़ने के बाद, तीनों का जोड़ने का बाद कितना आता है? 90। ठीक है? यहाँ तक बताइए सभी लोग। क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी कौन है? x की x प्लस 3 का x प्लस 6, x प्लस 6। तो x का मान निकाल के 6 जोड़ देंगे। x x x कितना है? x 3x, 3 और 6 9 बराबर 90। 3x प्लस हो जाके माइनस 90 में जाएगा 9, कितना? 81। कटे क्या? 3 दूनी 6, 2 2 और 1 21, 3 सते 21। x बराबर
27, यही आंसर है? नहीं है, बड़ी संख्या x प्लस 6, x का मान 27 और 6 कितना 33। ऑप्शन नंबर 3 नंबर। अगर यहां बोलता 4 के 3 क्रमागत गुणज, 4 के, तो पहला अगर x मानते दूसरा कितना मानते हैं x प्लस 4, अरे जितना का गुना जितना का उतना का डिफरेंस लेते हैं। बोलता 2 के 3 क्रमागत गुणज, तो पहला x तो दूसरा कितना होगा x प्लस 2। अब बोलता 5 के 3 क्रमागत गुणज, तो पहला अगर x है तो दूसरा कितना होगा x प्लस 5। 5 का गुणज तो क्या होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना गैप है जी 5 पर गैप है ना। तो पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस 5, तीसरा x प्लस 10, 5 का गैप लेते। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? हाँ आ रहा है। तीन क्रमागत सम संख्या को जो कितना है 48। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तीन क्रमागत सम संख्या है। यहाँ क्या बोले थे, अगर 3 रहे 5 रहे 7 रहे और नंबर में रहेगा तो जो योगफल दिया रहेगा, योगफल जो दिया रहेगा उस योगफल को डिवाइड करेंगे संख्या से। कितना है 3, कितना बार में 16 बार में, और ये निकलेगा ठीक है 20 वाली संख्या। तो यहाँ पर 3 संख्या है, ये निकल गया ठीक 20 वाली संख्या निकल गया। और इस संख्या कौन सा है सम संख्या है। तो क्या पूछा गया सबसे बड़ी, तो 16 के आगे चलेंगे, 16 के बाद सम संख्या क्या होगा 18। पूछता छोटी संख्या क्या है, तो 16 से पहले कितना होगा 14, नहीं होगा। बड़ा पूछा है तो 16 के बाद सम संख्या कितना आएगा 18। 17 नहीं, 17 क्या चीज है विषम संख्या है, सम संख्या 16 के बाद 18 आएगा। पूछता छोटा तो कितना आंसर होता 14, इसका आंसर 18 होगा। ठीक है, प्रोसेस से बताए थे कि पहला अगर x है तो दूसरा कितना x प्लस 2, तीसरा कितना x प्लस 4, नहीं होगा। सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, इसी तरह से मानते हैं, क्योंकि सम संख्या पहला 2 है 4 है 6 है, तो अंतर कितने का है 2-2 का है। विषम संख्या लिए 1 3 5, अंतर कितने का है 2-2 का, तो 2-2 का अंतर है। तो पहला x है तो x प्लस 2 x प्लस 4। ठीक है, आता है तीनों का योग, तीनों का योग कितना दिया है 48। x x x कितना x 3x, 2 और 4 6, 6 बराबर 48, प्लस हो जाके माइनस कितना जाएगा 42, कितना बार में 14 बार में, नहीं जाएगा। x बराबर 14। क्या पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा कौन है x प्लस 4, तो 14 प्लस 4 कितना 18, 18 हो जाएगा। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 114 है, तो उनमें से 20 वाली संख्या क्या है। यहाँ कितनी संख्या है जी 3, अगर रहता 4 6 तो फिर बनाते प्रोसेस से बनाते है, विषम है तो अच्छी बात है। जो दिया हुआ योग उससे उसको डिवाइड करेंगे दी हुई संख्या से। 3 चौके 12 नहीं, 3 तिया 9, कितना चाहिए 2 3 8 24, ये हो गया ठीक 20 वाली संख्या निकलता है। भाग देने से क्या निकलता है ठीक 20 वाली संख्या। क्या पूछा गया है, वही पूछा गया 20 वाली संख्या, तो इसका आंसर 38। क्या आगे कुछ काम करना है क्या इसमें, नहीं कुछ काम करना है। आज पूछता कि बड़ी संख्या 40 होता, आज छोटी संख्या 36, 20 वाली संख्या 38। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 51, क्या संख्या कितना दिया है 3, तो अच्छी बात है कि नहीं। योग 51 3 से डिवाइड करेंगे कितना बार में 17, ये निकल जाएगा ठीक 20 वाली संख्या। कितनी संख्या है 3। क्या पूछा गया है तीनों में से अल्पतम, अल्पतम मतलब छोटा, क्या हो जाएगा छोटा। तो 20 वाली संख्या कितना निकल गया 17, तो इससे पहले विषम संख्या 15 होगा, छोटा हो जाएगा 15। पूछता बड़ा तो हो जाता 19, इसका आंसर कितना हो जाएगा 15।
तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 153 है। उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तीन क्रमागत विषम संख्या, क्या यहाँ 3 दिया है? अच्छी बात है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, ये निकल गया ठीक बीच वाली संख्या। क्या पूछा गया? छोटी संख्या। तीन संख्या में बीच वाली संख्या कितना है? 51। 51 से पहले विषम संख्या कितना होगा? 49 होगा। ठीक है, 51 से पहले 50 होता है, लेकिन 50 क्या चीज है? सम संख्या, उससे पहले 49 होगा, तो 49 आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या पूछा गया है 49। तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। तीन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो योग कितना दिया हुआ है? 87। 3 से डिवाइड करेंगे कितना बार में? 29। और ये 29 क्या आ गया? ठीक बीच वाली संख्या। क्या पूछा गया? सबसे छोटी संख्या। तो ये हो गया बीच वाली संख्या 29। इससे पहली विषम संख्या कितना होगा? 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत x+1 है। अगर पहले और तीसरे गुणनफल 165 है तो दूसरी संख्या क्या है? तीन विषम संख्या है। तीन विषम संख्या है। अब तीन विषम संख्या में ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा और ये तीसरा। किसका पूछा गया है? दूसरा का। तो जो ऑप्शन में दिया होगा किसका मान दिया होगा? दूसरा का। दूसरा दिया होगा मतलब यहाँ का मान दिया हुआ है, इसी मान दिया है ना। पुट करते हैं पहला ऑप्शन, कितना? 11। अगर ये 11 होगा तो ये कितना होगा? 9 होगा, क्योंकि है क्या है? विषम। तो 11 से पहले 9 और 11 के बाद, और यहाँ दिया हुआ है पहले और तीसरे का गुणनफल कितना? 165। क्या पहले और तीसरे का गुणनफल 165 आ रहा है क्या? 13 गुना 9 कितना? 117 होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? 13, ये 13 है तो कितना होगा? बोलिए 11 और ये कितना होगा? 15। नहीं होगा। अरे बीच वाला 13 है जो दिया हुआ है, बीच वाली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है। तो 13 से पहले क्या होगा? 11 और 13 के बाद 15। और पहला और तीसरा का गुणनफल कितना चाहिए? 165। गुना कीजिए, 11 पचे 55, 11 कम 11 और 5 16 आ गया। पहला और तीसरा गुणनफल 165 आ गया। तो यहाँ बताइए बीच वाली संख्या क्या पुट किए थे? 13। यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13। बीच वाली संख्या 13 होगा। ठीक है, तो बहुत सारा सवाल ऑप्शन से बनाया जाता है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं में पहली दो का योग तीसरी संख्या से 33 ज्यादा है। क्या लिखा हुआ है? तीन क्रमागत विषम संख्या। तीन क्रमागत विषम संख्या लीजिए, क्या चलेंगे? x, x+2, x+4। अभी तक किसी को कंफ्यूजन है क्या कि यहाँ पर 3 और 5 लेंगे? सो नहीं ना, सब समझा दिए हैं क्लास में। अंतर दिखाया था, अंतर। अंतर कितने का है? 2 का। तो पहला अगर x है, दूसरा x+2 होगा। ठीक है, और तीसरा x+4 हो। सम रहेगा चाहे विषम रहेगा, इसे से मानेंगे। तीन क्रमागत विषम संख्याओं में पहली दो का योग, पहली दो का योग, पहली दो का योग, पहली दो का योग कौन कौन? x और x+2 हो जाएगा। पहली दो का योग, पहली दो का योग तीसरी संख्या से, तीसरी कौन है? x+4। तीसरी संख्या से 33 ज्यादा है। तीसरी संख्या से ये कितनी ज्यादा है? 33। ये नहीं ज्यादा है। दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग तीसरी से कितना ज्यादा है? 33। तो बताइए 33 ज्यादा है, बराबर करने के लिए 33 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा बराबर। क्योंकि 33 ज्यादा था, बराबर करने के लिए 33 में जोड़ देंगे, हो जाएगा दोनों तरफ बराबर। क्या पूछा गया है? दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी कितनी है? दूसरी कितना है? x+2। तो x का मान निकाल के 2 जोड़ देंगे। देखिए इधर x और x कितना है? x, अरे सब प्लस में कि नहीं? तो ये प्लस या के माइनस, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना। अरे प्लस या के माइनस नहीं होगा, x में x जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? x। बताइए 33 और 4 33, अब +2 उधर जाएगा तो माइनस 33 में जाएगा 2, कितना? 35। x बराबर 35।
एक्स का मान 35। पूछा क्या गया है, बीच वाली संख्या दूसरी संख्या कितना है, एक्स प्लस 2, तो क्या होगा 35 और 2 कितना 37, दूसरी संख्या हो जाएगा 37। पूछता तीसरी संख्या क्या है, तो क्या निकालते हैं 35 और 4 39। तीन विषम लेकिन क्रमागत संख्या, विषम लेना है लेकिन क्रमागत भी लेना है, लगातार लेना है, का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तीन क्रमागत है, विषम संख्या क्या लिए थे, यह था इनमें से पहली संख्या नहीं, पहली संख्या नहीं, क्या लिखा हुआ है, तीन विषम लेकिन क्रमागत संख्याओं का योग, तीनों का योग, तीनों का योग, ठीक है यहां तक योग इनमें से पहली संख्या से, इनमें से पहली संख्या से, पहली संख्या कौन है एक्स, पहली संख्या से 20 से अधिक है, ये तीनों संख्याओं का योग, ये तीनों संख्याओं का योग पहली संख्या से कितना अधिक है 20 अधिक है, ये ना 20 अधिक है, तो बराबर करने के लिए 20 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो दोनों तरफ हो जाएगा क्या बराबर हो जाएगा। ठीक है बताइए, ये प्लस जाके माइनस, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा एक्स और एक्स कितना 2x, 2 और 4 6 बराबर 20, ये प्लस जाके माइनस 20 में जाएगा 6 कितना 14, नहीं हो जाएगा, ये कटेगा 2 सते 14, कितना x बराबर 7। पूछा क्या गया है, बीच वाली संख्या कौन है जी, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा बीच वाली संख्या x प्लस 2, क्या होगा 7 2 9, 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिछले सवाल जैसा था। लगातार 6 विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 से अधिक है, तो इन 6 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितना संख्या है 6 संख्या, लगातार विषम संख्या, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, कितना हो गया 5 हो गया है, x प्लस 10 हो गया 6, लगातार 6 विषम संख्याओं का योग, सभी का योग, सभी का योग, सबसे बड़ी संख्या कौन है x प्लस 10, सबसे बड़ी संख्या के कितना गुना, सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से, ब्रैकेट बंद कर दिएगा, सबसे बड़ी संख्या के कितना गुना 2 गुना, 2 गुना से भी ये कितना अधिक है 38। देखिए 6 संख्याओं का योग बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या कितना है x प्लस 10, इस बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है, ये अधिक है, कितना अधिक है 2 गुना से भी 38 अधिक है, तो जितना ये अधिक है, जितना गुना जितना ज्यादा है उसका काम इसमें करना है। कितना अधिक है जी, कितना गुना 2 गुना, पहले 2 से गुना कीजिए इसमें छोटा वाला में, और उससे भी कितना अधिक है 38, 38 फिर इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा इसके बराबर। ये कितना अधिक है, ये यहां से यहां तक कितना गुना अधिक है, इसे 2 गुना, 2 गुना से भी 38 अधिक है, तो बराबर करने के लिए 2 इसमें गुना करेंगे, 38 जोड़ देंगे, दोनों तरफ हो जाएगा बराबर। ठीक है, और अगर यही 12 है और यहाँ पर 6 है, बताइए ये खुदे 2 गुना है, और 2 से और गुना करेंगे ज्यादा हो जाएगा कि नहीं ज्यादा होगा, क्या बराबर होगा, नहीं होगा बराबर। देखिए इधर x x x x कितना x, x x x कितना x, 6x, क्या बार बार इस पर जोड़ना जरूरी है क्या, लिखा हुआ 6 जी, तो 6x होगा, 2 और 4 6 और 6 12 8 20 और 10 30 बराबर। इधर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट देना जरूरी है, देखा 10 से गुना होगा, ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो क्या होगा 2x, 10 दूनी 20 बराबर 38, प्लस यह के माइनस s को इस तरफ ले आइए, 6x में जाएगा 2x, कितना x 4x, इस अंक को उधर ले जाइए, अच्छा यहाँ पर क्या होगा प्लस। अब ठीक है देखिए इधर 38 और 20 कितना 58, 58 में जाएगा कितना 30, अरे प्लस जाके माइनस, ये दोनों जोड़ लेंगे कितना आएगा 58, 58 में जाएगा 30 कितना 28, ये कटेगा कितने बार में 7 बार में, x बराबर 7,
क्या पूछा गया है? 6 संख्याओं का योग ज्ञात करें, यहां से लेकर के यहां तक का योग, और इसको जोड़े हैं, कितना जोड़े हैं? 6x प्लस 30, यह ना योग जी, तो पुट कर दीजिए, इसलिए 6x प्लस 30 बराबर, अरे x x x कितना है? 6x, 2 4 6, अब 6 12 8 20 और 10 30, यही जोड़ के आया था। x का मान पुट कीजिए, कितना? 7, बताइए 6 7 42 प्लस 30 कितना? 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। आया समझ हमको? 72 है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं में से बीच वाली संख्या तथा तीन क्रमागत सम संख्याओं में से भी बीच वाली दोनों संख्याओं का अंतर कितने का है? 7 का। तीन क्रमागत विषम संख्या लेना है और फिर तीन क्रमागत सम संख्या लेना है। तीन क्रमागत सम संख्या ले रहे हैं, विषम संख्या ले रहे हैं, क्या होगा? x, x प्लस 2, x प्लस 4, और यहां पर लेने बोला गया है तीन क्रमागत सम संख्या। जब ये x के टर्म में मान लिए हैं तो इसको मान लीजिए y के टर्म में, एक पहला y है तो दूसरा y प्लस 2 और तीसरा y प्लस 4। बोलिए कोई दिक्कत? सम और विषम मान लिए, एक x के टर्म और एक y के टर्म में। क्या बोला गया है? तीन क्रमागत विषम संख्याओं में से कौन संख्या? बीच वाली संख्या। क्या लिए विषम संख्या? x प्लस 2, ये विषम संख्या है। आगे तीन क्रमागत सम संख्याओं में से भी बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, बीच वाली कितना है? y प्लस 2 ले लिए। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितने का है? 7 का है। दोनों बीच वाली संख्याओं का अंतर कितने का है? 7 का है, 7 का है। ठीक है, यहां तक? आगे देखिए, आगे देखिए, इन तीनों विषम संख्याओं और तीनों सम संख्याओं का योगों के बीच कितना अंतर है? अब बोला जा रहा है कि तीनों विषम संख्याओं को जोड़िए, तो तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? x x x, कितना x? 3x, 4 और 2 6, और तीन विषम संख्या का योग और फिर तीनों सम संख्याओं का योग, तीनों जोड़िए, y y y 3y और 2 और 4 6। तीनों सम संख्याओं के योग के बीच का अंतर, दोनों का अंतर क्या होगा? ये दोनों का अंतर क्या होगा? यही पूछा गया है, यही पूछा गया जी, ये अंतर क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए। क्या होगा? x प्लस 2 माइनस, देखिए ब्रैकेट है, ये माइनस रहेगा, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का साइन क्या होगा? चेंज होगा। ब्रैकेट नहीं भूलिएगा, a माइनस वाई माइनस प्लस माइनस बराबर 7, माइनस प्लस क्या होगा? कैंसिल। ax माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 7, निकल गया। देखिए यहां पर, अब इसको सॉल्व कीजिए। 3x प्लस 6 माइनस 3y माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, बराबर इसका मान चाहिए। देखिए आगे, प्लस माइनस कैंसिल, क्या है? 3x माइनस 3y, 3 दोनों कॉमन क्या है? 3, यहाँ पर क्या बच गया? x, यहाँ साइन क्या है? माइनस का, 3 बाहर, क्या बचेगा? y। बताइए x माइनस y का मान कितना निकला है? 7, 7 फुट कर दें, 3 7 21, यही पूछा गया है, दोनों का अंतर क्या होगा? ऑप्शन नंबर नहीं है, ये हो जाएगा। देखिए पहले सम संख्या लीजिए 3 और 3 विषम संख्या लीजिए, उसमें से बीच वाली संख्या लीजिए इसको, और यहां से बीच वाली संख्या इसको लेनी है, और दोनों का अंतर दिया है कितने का? 7 का। यहां सॉल्व किए कितना आ गया? x माइनस वाई बराबर 7 आ गया, 7 आ गया। आगे देखते हैं, फिर दिया हुआ पूछा गया है तीनों विषम संख्याओं का योग और तीनों सम संख्याओं का योग के बीच का अंतर क्या होगा? तो तीनों को जोड़ दिए, तीनों विषम संख्या को जोड़े तो इतना आया, तीनों विषम संख्या जोड़ दिए तो इतना आया, और दोनों के बीच का अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस करेगा, 6 से कैंसिल, 3x माइनस 3y, 3 कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ माइनस, ये क्या आएगा? y, x माइनस y का मान निकालने कितना? 7, 7 फुट कर दिए, कितना आया? 21। इसको सॉल्व किए तो आ गया 21।